हाय दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में। और आज अगला वीडियो काफी लेट पड़ रहा है, कुछ दिनों बाद पड़ रहा है क्योंकि बीच में कुछ काम आ गए थे और कुछ अलग वीडियो भी मैंने डालना शुरू कर दिया है। इतिहास, भूगोल और हिंदी के वीडियो भी डालने शुरू कर दिए हमने। आज आपका एक जो है भूगोल का वीडियो भी पड़ा है सौरमंडल के बारे में। और अगर आपको सौरमंडल की जानकारी नहीं है, उनके ग्रहों के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ज्यादा बात ना करते हुए हम क्या करते हैं, प्रश्नावली 3B को हल करते हैं, ठीक है। कक्षा 10 मनोहार्य गणित है और इसको हम 3B को हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 3B का पहला क्वेश्चन दिया है, समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y = 1/2 तो x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, समीकरण प्रश्न नंबर 1 देख लेना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है, समीकरण, पहला समीकरण भी देख लीजिए। समीकरण क्या दिया दोस्तों, 7x + 2y बराबर दिया है 22 और कह रहा है अगर y बराबर कितना है 1/2 है तो x का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। x का मान ज्ञात करना है। तो जहां पर y है वहां पर रखिए 1/2, जहां पर y है क्या रखिए, वहां पर रखिए 1/2, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। तो 7x + 2y = 22, ठीक है। अब क्या करेंगे, y = 1/2 रखने पर तो y बराबर क्या रखेंगे, 1/2 हम रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, 7x + 2 × 1/2 = 22, ठीक है। 2 से 2 कट गया, 1 हो गया। 7x + 1 करना 1 बराबर हो जाएगा 22, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, 1 को पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 22 + 1, 22 - 1, ठीक है, 22 - 1। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 21। x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम x और 7 को पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 21/7 काट दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3। यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, x = 3। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया है, हल कीजिए 2x + 3y = 7 और y + 3 = 0, ठीक है। हल करना है, ठीक है, कि 2x + 3y बराबर कितना है 7 है और y + 3 बराबर कितना है 0 है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, समीकरण लिख लेते हैं, है ना। 2x + 3y = 7 आपका समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए और y + 3 = 0 समीकरण नंबर 2 रख लीजिए। तो हम पहले समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल करने पर तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, y + 3 = 0। तो y का मान निकालेंगे, उसको उधर ले जाएंगे, हो जाएगा -3। तो y बराबर कितना हो जाएगा, -3। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर -3 रखने पर क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में क्या कर लेते हैं, y बराबर -3 रख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 × -3 = 7, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ 3 3 9 माइनस कितना हो जाएगा 9, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 7। इस 9 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 + 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 7 16, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2x बराबर कितना लिखेंगे 16, x बराबर कितना लिखेंगे दोस्तों 16/2, काट दीजिए, 2 करना 2 2 8 16। तो x बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है। y का मान कितना आया, -3 और x का मान कितना आया है, 8 है दोस्तों, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये दोनों आपने मान लिख लेना है, ये दोनों मान, ये नहीं कि ये y का मान लिख लेना है और ये x का मान, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 3। और क्या दिया है, समीकरण में दिया है 1/x + 5/y = 3 में x = 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो समीकरण 1 दिया है 1/x + 5/y बराबर दिया है 3 और x बराबर कितना दिया है 2, ठीक है। तो क्या करिए, समीकरण में लिखिए, समीकरण में x = 2 रखने पर, x बराबर क्या लेते हैं, 2 रखने पर। तो सब समीकरण में हम x = 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 + 5/y बराबर हो जाएगा 3। इसको नहीं, 1/5 नहीं, यहाँ 2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा। ये x = 2 रखा जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/y बराबर हो जाएगा 3 - 1/2।
जब इसको हम हल करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो यानी कि 5y बराबर कितना हो जाएगा 5/2। तो इधर लेके जाएंगे गुणा होगा तो क्या होगा y बराबर हो जाएगा, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 2/5 उल्टा हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या होगा दोस्तों, इसको देख लीजिए उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा देखिए 2/5 गुणे कितना हो जाएगा 5, तो 5 से 5 कट गया, y बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 2, y का मान पूछा था, y का मान निकलेगा। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 में दो प्रश्न दिए हैं, दोनों को हल करना है। पहला दिया है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, और क्या करना है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। कैसे करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, तो यहां पर क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं सवाल को, 3x + 4y = 10 और अगला दिया है 2x + 2y = 2। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं 3x + 4y = 10 समीकरण 1, और दूसरा क्या मान लेते हैं 2x + 2y = 2 समीकरण 2। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब यहां पर विलोपन विधि से हल लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। तो विलोपन विधि से हल का मतलब होता है विलोपन विधि से हल, तो हम इसको विलोपित करके हल कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, समीकरण 2 में क्या कर लेंगे, समीकरण यानी कि इसको बराबर करना पड़ेगा, किसी एक को काटना है। क्या करना है, किसी एक को बराबर करके काटना है। तो क्या करेंगे, अगर 2 से गुणा कर लेंगे, यहां माइनस दिया है क्या, शायद हाँ यहां माइनस दिया है। ठीक है, यहां माइनस दिया है, तो किसी एक को जब हम बराबर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से कट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इस पद को ना बराबर करके इस पद को हम 2 से गुणा करके बराबर कर लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर तो जब हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 दूना कितना हो जाएगा 4x और ये 2 दूना -4y, अब बराबर कितना हो जाएगा 4। ये समीकरण नंबर 2 आपका बन जाएगा। तो क्या कर लेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यहां लिख लेते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है दोस्तों, 3x + 4y = 10 है, और समीकरण 2 कितना है, ये जो 2 बना है। ठीक है, इसको नहीं मानेंगे अब ये इसको मान लेते हैं, तो हो जाएगा 4x - 4y = 4। ठीक है, काट दीजिए इसको, देखिए ये प्लस माइनस कटे खत्म, ये 4 दिन हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 10 4 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 14/7, कट गया, x बराबर कितना आ गया 2। x बराबर कितना है दोस्तों 2 आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में x का मान को प्रतिस्थापित करते हैं। क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं समीकरण 1 में x के मान को प्रतिस्थापित करने पर क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में x के मान को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हम पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना है, 3x + 4y = 10। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान कर लेते हैं, 3 गुणे हो जाएगा 2 और प्लस कितना हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 3 दूना हो जाएगा 6 + 4y = 10। 6 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा 10 - 6 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा, y बराबर 4y बराबर कितना हो जाएगा, आगे हम हल कर लेते हैं। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहां पर क्या हो, 4y बराबर कितना है 6 - 10 - 6 = 4। तो यहां पर 4y बराबर कितना लिख लेते हैं 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा 4/4, काट दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, y बराबर 1। ठीक है, तो ये हमको खोजना था कि x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। तो क्या आ जाएगा, x बराबर हमारा आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1, यही है आंसर। ठीक है, चलिए अब ये चौथा का पहला था और चौथा का दूसरा हल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं अगला प्रश्न, चौथा का दूसरा। ठीक है, चौथा का पहला हो गया था, चौथा का दूसरा। ठीक है, इसमें दिया दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। सब दो भाग दिए हैं, 3x - 5y - 4 = 0, और दूसरा क्या दिया दोस्तों 9x = 2y
+7। ठीक है, 9x बराबर 2y +7 दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले दोनों समीकरण, पहला समीकरण दिया क्या 3x माइनस 5y बराबर, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, 4 माइनस में था प्लस में हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 मैंने इसको बना लिया। ठीक है, अगला समीकरण नंबर 2 हम बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 2 9x है, तो 9x को हम इधर लेके आएंगे 9x, और ये इधर आएगा, हो जाएगा -2y बराबर 7। समीकरण नंबर 2, देखिए समीकरण दोनों बन गए, लगभग बराबर बन गए हैं। अब क्या करना है हमको, समीकरणों को बराबर करने के लिए और किसी एक चर को स्वतंत्र करने के लिए हमें कुछ इसमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं विलोपन विधि से गुणा करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करवा लेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, लिख लीजिए समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x हो जाएगा दोस्तों, और माइनस 3 पच्चे 15y बराबर 3 चौका 12। समीकरण नंबर 1 आपका ये बन जाता है। ठीक है, ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसको हम समीकरण 1 नहीं मानेंगे, अब समीकरण 1 आपका क्या बन गया, ये बन गया। आप क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में अब इसको समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 9x माइनस 15y बराबर 12, और समीकरण 2 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, ये माइनस से प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस में हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। और ये 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -13y, और बराबर इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए घटा देते हैं, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, अब इसको हम y का मान निकालेंगे, तो जब y का मान निकालेंगे तो इसको पक्षांतर करेंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/-13, क्या हो जाएगा, -5/13। ये आपका क्या निकल जाएगा, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, किसी समीकरण में हम क्या कर लेते हैं, y का मान रख लेते हैं, तो समीकरण y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर लिख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर तो क्या करते हैं, समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, 9x माइनस 2y बराबर 7। ठीक है, 9x माइनस 2y बराबर 7, इसमें क्या कर लेते हैं, चलिए समीकरण 1 यही उठा लेते हैं, इसी को उठा लेते हैं। ठीक है, तो 3x क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 4 है, इसमें क्या कर लेते हैं, y का मान रख लेते हैं, तो y का मान क्या है, 3x माइनस 5, और y का मान कितना दिया है, -5/13। ठीक है, 5/13 दिया, इसको रख लेते हैं, बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं, तो जब हल करेंगे दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, 3x और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो जब प्लस होगा 25/13 बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर लेते हैं, अब आगे हम बढ़ करके कर लेते हैं, तो ये क्या कर लेंगे दोस्तों, अब इसको हम इधर लेकर के जाएंगे। ठीक है, इसको इधर लेकर के जाएंगे, हो जाएगा 3x बराबर 4 माइनस 25/13। अब इसमें से क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां देख लीजिए 4/1 मान लीजिए, माइनस कर लीजिए 25/13। ठीक है, तो 13 कैल्सियम कितना आ जाएगा, 13 1 13 13 13 चौका 52 हो जाएगा, और माइनस 13 करने 13 यहाँ हो जाएगा 25। ठीक है, तो 52 में से 25 निकला, कितना आएगा, 27 27/13, है ना, यानी कि 3x बराबर 27/13 आ जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 27/13 आ गया। अब क्या लिखेंगे, x बराबर क्या होगा, अब x बराबर देख लेते हैं क्या होगा दोस्तों, x बराबर क्या होगा, 3 जाके यहां गुणा होगा। ठीक है, तो x बराबर क्या लिख लेंगे, 27/13 गुणे 3। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9, तो मतलब 3 9 27, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 9/13। तो x का मान आपको क्या मिल गया, 9/13 मिल गया, और y का मान कितना मिल गया, -5/13। यही दोनों आंसर हो जाएगा, यहां पर लिख लीजिए, x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13।
13। एक आपका हो जाए दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। दिया है हल कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 दिया है दोस्तों, हल कीजिए। प्रश्न संख्या 5, पांचवा दिया है हल करने के लिए, और इस पहले लिख लेते हैं क्या दिया, x/2 धन 2y/3 बराबर दिया है -1, और अगला क्या दिया है x - y/3 बराबर दिया दोस्तों 3। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, ऐसे दिया हुआ आपको देखने में बौखलाहट हो रहेगी, लेकिन यहां पर कुछ नहीं करना, आपको हल कर लेना है, बड़े आराम से आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको हम हल कर लेते हैं, इसको हम समीकरण बना लेते हैं। तो क्या कर लेंगे दोस्तों, पहले इसको हम हल कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का ले लीजिए एलसीएम, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा एलसीएम। अब देखिए 2 तिहाई 6, यहाँ कितना आ जाएगा 3x प्लस 3 दूना 6, 2 दूना 4y, कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y आ जाएगा। अब जब 6 का इधर गुणा करवा देंगे, ले जाके 6 का उसमें गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा -6, खत्म हो गया, समीकरण नंबर 1 आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, 3x प्लस 4y बराबर -6 समीकरण नंबर 1 बन गया। समीकरण नंबर 2 बनाना है, यहां पर क्या करेंगे, 3 का क्या कर लेंगे, 3 का ले लेंगे एलसीएम, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, यहां पर 1 मान लिया जाए, यहां पर मान लेते हैं 1 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 करने 3, यहाँ कितना हो जाएगा 3x, और अगला क्या हो जाएगा क्या माइनस हो जाएगा y, और बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे 3 3 9। ठीक है, ये आपका बन गया 3x - y बराबर 9, ये आपका समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहां पर बड़े आराम समझ में आ रहा हो कि भाई हमको क्या करना है, तो क्या करना है सामने देख लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करवाएंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करवा लेते हैं। समीकरण 2 में क्या करवा, 4 से गुणा करवाते हैं, क्योंकि जब 4 से गुणा करवाएंगे तो 4y बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 4 से गुणा करवाने पर, समीकरण 2 में 4 से गुणा कराने पर, तो इसमें करेंगे 4 तिया 12x हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा -4y, और बराबर 9 चौक 36 हो जाएगा। समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, यहां पर क्या लिखिए, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 3 को हम जोड़ लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 3x प्लस 4y बराबर -6, और समीकरण देखिए -6 हो गया, और समीकरण 3 कितना है 12x - 4y बराबर 36। ठीक है, बटा इनको जोड़ लीजिए, जोड़ने में कुछ नहीं फर्क लेना है, प्लस माइनस कट जाएगा, 12 3 हो जाएगा 15x, और ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 36 में 6 गया 30 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या लिख लेंगे, 30 बटा हो जाएगा 15, 15 दूना कितना हो जाएगा 30, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों 2। तो जब x बराबर 2 आ गया, अब क्या कर ले दोस्तों, अब x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख लीजिए, तो यहां पर क्या कर लीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो हम क्या कर लेते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो यहां x का मान क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों 2 है, और समीकरण 1 क्या है दोस्तों आपका 3x प्लस 4y बराबर -6, तो 3x यानी कि 3 × 2 प्लस 4y और बराबर कितना है -6, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, प्लस हो जाएगा 4y बराबर कितना हो जाएगा -6। ठीक है, यह आपका आ जा रहा है। ठीक है, 6 प्लस 4y बराबर -6। ठीक है, अब क्या कर लेते दोस्तों, ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इस 6 को हम इधर लेके जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4y बराबर -6, और ये 6 प्लस में है, यहां हो जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा -6 तो 4y बराबर कितना हो जाएगा -12। अब y बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो -12 बटा कितना हो जाएगा 4, काट दीजिए, तो y बराबर कितना आ जाएगा -3, है ना। तो y बराबर कितना आ गया -3, और x बराबर कितना है 2। तो यहां क्या लिख लेंगे, x बराबर 2 मिल गया, और y बराबर कितना मिल गया -3 मिल गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस एक्सरसाइज का छठा सवाल लगा लेते हैं। ठीक है, मजा आने वाला है इसमें। छठवां क्या दिया है, समीकरण 5x - 7y बराबर 8
और 10x प्लस 3y बराबर 33 से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए तथा हल कीजिए। मतलब इसमें क्या करना है, x का विलोपन कर देना है और y का क्या करना है, प्रतिस्थापन करना है और आपको समीकरण का मान ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, पहले दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं। क्या है पहला समीकरण, 5x माइनस 7y बराबर 8 दिया है और दूसरा कितना दिया है, 10x प्लस 3y बराबर दिया है 33। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आपका ये है, समीकरण नंबर 2 ये है। तो यहां पर लिख लेते हैं 7x माइनस 7y, 5x माइनस 7y बराबर दिया है 8, समीकरण नंबर 1, और 10x प्लस 3y बराबर दिया है 33, समीकरण नंबर 2। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करवा लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए यहां 10 हो जाएगा, 10 कट जाएगा, x को विलोपन करना है, y को रखना है। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा कर लिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10x माइनस 7 दूना 14y बराबर 8 दूना 16। ये इसको मान लीजिए समीकरण 3 बना लीजिए। ठीक है, अब क्या कर ले दोस्तों, समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 3 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो यहां लिख लीजिए समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटा लेते दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 2 कितना है, 10x प्लस 3y बराबर 33। ठीक है, समीकरण 2 है आपका। और अगला समीकरण 1 कितना आया है, 10x माइनस 14y बराबर कितना हो जाएगा, 16। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए समीकरण नंबर 3। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जब घटा लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्या हो जाएगा, इसको जब हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, एक कट के खत्म हो जाएगा। आइए जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 17y हो जाएगा। अब बराबर कितना आएगा, 16 में से 33 घटाइएगा, कितना आ जाएगा, 17, 16 दूना 32 और 1 17। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 17/17 कट के खत्म हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1। तो यहाँ कितना लिख लेंगे, y बराबर 1। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आपका y बराबर 1 आ गया। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, लिख लीजिए समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण 1 देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, 5x माइनस 7y, क्या दिया दोस्तों, 5x माइनस 7y। तो 5x माइनस 7y बराबर 8 दिया है, समीकरण 1 है आपका। इसमें हम क्या करेंगे, y बराबर 1 रखेंगे, तो 5x माइनस 7 गुणे 1 बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखिए 5x माइनस 7 आएगा, यहां बराबर कितना आ जाएगा, 8 माइनस 7 को इधर लेके जाएंगे तो 5x बराबर कितना आ जाएगा, 8 प्लस 7। ठीक है, तो 8 7 कितना हो जाएगा, 15, 8 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15/5। ठीक है, काट दीजिए तो x बराबर कितना आएगा, 3, 5 3 15 होता है, तो x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां लिखिए y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। यही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या है, आंसर है। चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना प्रश्न संख्या 7 लगा लेते हैं, हल कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 7। ठीक है, इसमें क्या दिया दोस्तों, समीकरण ax प्लस by बराबर 2, यानी कि पहला समीकरण आपका दिया है ax प्लस by बराबर 2, समीकरण नंबर 1 आपको दिया है। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है, और bx प्लस ay बराबर 3, और क्या कह रहा है, bx प्लस ay बराबर कितना दिया है, 3 दिया है। कितना दिया है, 3। ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्या कह रहा है, में से y को विलुप्त कीजिए। y को विलुप्त करना और सिर्फ किसका मान दिखाना, आपको सिर्फ और सिर्फ मान दिखाना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ किसका मान दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ मान लाना है। क्या दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ मान लेकर के आना है, क्या, x का। ठीक है, x की वैल्यू लानी है, y को विलुप्त कर देना है, y को क्या कर देना है, गायब कर देना है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, y गायब हो जाएगा बड़े आराम से। इसको मैं क्या कर लेते हैं, चलिए समीकरण 1 में यहां कर लेते हैं, समीकरण 1 में a से गुणा करवाने पर, समीकरण 1 में a से गुणा कराने पर, तो समीकरण 1 में a से गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, a² ax प्लस ab/y और बराबर हो जाएगा 2a। क्या हो जाएगा, 2a। ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लीजिए इसको। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 में
बी से गुणा कराने पर, ठीक है, समीकरण 2 में बी से गुणा कराते हैं क्योंकि ये ए बी वाई, तो यहां भी ए बी वाई होना चाहिए। तो क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में बी से गुणा कराने पर, समीकरण 2 में क्या कर लेते हैं, बी से गुणा करा लेते हैं, ठीक है। तो अब समीकरण 2 में क्या करा लेंगे, बी से गुणा करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहां हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 3b, ठीक है। अब आपका समीकरण 1 और 2 बन गया। आप क्या कर लीजिए, समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण 4, ठीक है, इसको क्या मान लीजिए समीकरण 4 मान लीजिए। अब आपका 1 2 से समीकरण 3 और 4 बन गया। आप क्या करें, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, क्या ले लीजिए, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे, ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिख लेते हैं। समीकरण 3 कितना है, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर 2a, ठीक है, और उसके बाद क्या है, बी, यहां अलग में लिख लेते हैं, यहां पर अलग में बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर क्या लिखेंगे, 3b, क्या लिखेंगे, 3b। क्या कर लेते हैं, घटाना है, क्या करना है, घटाना है, इसको हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ठीक है, सही प्लस है, ये कट के हो जाएगा खत्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ये बच रहा है आपके पास, ठीक है, और बराबर क्या बच रहा है आपके पास, देखिए 2a माइनस 3b, ये आपके पास बच रहा है, ठीक है, यानी घटाने पर आपका y का पोर्शन खत्म हो गया और आपके पास क्या बचा, a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर 2ab। अब यहां पर क्या कर लेते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, x कॉमन, दोनों में x दिखाई दे रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखिए ये इधर जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2a माइनस 3b अपान ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y कट के खत्म, y कर दिया गया विलिप, x करना है और x क्या हो गया दोस्तों, फाइंड हो गया, ठीक है। चलिए हम अपने अगले प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 8 को हम हल कर लेते हैं, ठीक है, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 8 को हम हल कर लेंगे। इसमें दिया है यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, क्या दिया है, यदि 2xy बराबर 4x प्लस 3y, तो y का मान x के पदों में व्यक्त करना है, यानी कि y का मान, यानी कि y बराबर x के पद में आना चाहिए, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, पहले हम इसको इसमें पक्षांतर कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए y इसमें है, y इसमें है, तो दोनों को एक पक्ष में कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2xy माइनस 3y बराबर कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या y कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, y कॉमन, तो y क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो y को जब कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 2x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 4x, ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए, इसको इधर लेके जाइए, तो यहां गुणा हुआ है तो यहां भाग होगा, ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4x बटा 2x माइनस 3, हो गया y के पदों में मान, ठीक है, y को पदों में x का मान व्यक्त करना है, हो गया, यही आपका आंसर, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 9वां दिया है, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8, क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए, ठीक है। अब अगला दिया है x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, तो क्या है, x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 बना लीजिए, तो क्या कर लीजिए, 2 को उधर कर लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण नंबर 2 बन गया आपका, ठीक है। अब क्या कर ले दोस्तों, अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कॉमन सेम दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ करना नहीं, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 8, समीकरण क्या दो है, x माइनस वाई बराबर माइनस, तो जोड़ लीजिए, ये कट के खत्म हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, देखिए ये कट के खत्म, ये x जुड़ेगा तो हो जाएगा 2x, और ये 8 में से तो जाएगा, हो जाएगा 6, तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 6 बटा 2, काट दीजिए,
तो अगले में x की वैल्यू x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 3 आ जाएगा। आप क्या करेंगे समीकरण 1 में या समीकरण 1 में समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, x का मान रख लेते हैं। x का मान क्या है 3 दिया है और समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई, तो x का मान यानी कि 3 प्लस y बराबर कितना है 8 है। इसको इधर ले जाएंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 8 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो x का मान कितना आ गया, x के बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 5, ये हमको फाइंड करना था, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 को हल कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 दिया दोस्तों, करड़ी में 2x दिया है, करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0, ठीक है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अगला दिया है करड़ी में 3x प्लस नहीं यहां माइनस दिया है, माइनस करड़ी में 8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसे हल करना है तो इसे रैखिक समीकरण कहते हैं, दिया गया रैखिक समीकरण है ये। अब इसमें समीकरण 1 में करड़ी में 8 से गुणा करवाइए और समीकरण 2 में करड़ी, देखिए समीकरण 1 में देखिए, अब इसको क्या कर ले, जब 8 से गुणा कराएंगे तो दोनों y का मान हमको x का मान मिल जाएगा दोनों में। अगर इसमें 3 से गुणा करा दें, इसमें 3 से इसमें 8 से, ठीक है, ये 8 दिया इसमें 3, तो इसमें क्या कराएंगे 3 से गुणा, इसमें कराएंगे 8 से गुणा, इसमें कराएंगे 3 से गुणा। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 में 8 करड़ी में 8 से गुणा, करड़ी में 8 से गुणा, ठीक है। और क्या हो जाएगा समीकरण 2 में करड़ी में 3 से गुणा कराने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में जब 8 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 3 जोड़ा ये बन जाएगा और 2 दूना तो कितना आ जाएगा 4x, कितना आ जाएगा फ्री हो जाएगा 4x हो जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस करड़ी में 8 त्रिक 24y, कितना हो जाएगा 24y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 24y, और जब 8 का गुणा 0 में होगा तो कितना आ जाएगा 0, समीकरण नंबर इसको मान लीजिए 3, ठीक है। आप क्या कर लीजिए दूसरे में करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3 करड़ी में 3 से गुणा, करड़ी में 3 का गुणा 3 में होगा तो कितना आ जाएगा 3x वापस हो जाएगा, अब प्लस देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस करड़ी में 24y बराबर 0, समीकरण नंबर 4 आपका बन गया, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं समीकरण दोनों को जोड़ लेते हैं, समीकरण 1 था समीकरण 2 को, समीकरण 3 था समीकरण 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ लेते हैं तो समीकरण 3 देख लीजिए क्या है, ये है 4x प्लस करड़ी में 24y बराबर 0, समीकरण नंबर आपका 3 है। और समीकरण क्या है 3x माइनस करड़ी में 24y बराबर 0, समीकरण नंबर 4 है। अब देखिए जब जोड़ेंगे तो ये काट के खत्म हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 4 3 7x बराबर 0, 7 का इधर गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x बराबर 0, तो यानी कि x का मान कितना आया दोस्तों 0 आ गया, ठीक है। आप क्या कर लेंगे अगले में, हम क्या कर लेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में हम x का मान रख लेते हैं, ठीक है। तो यहां रख लेते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो क्या कर ले दोस्तों समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं तो समीकरण 1 में देखिए करड़ी में 2 गुणे 0 हो जाएगा और प्लस करड़ी में 3y बराबर हो जाएगा 0, तो 0 कहा जाएगा 0 प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। अब क्या हो जाएगा इसको हटा दीजिए, करड़ी में 3y बराबर 0 लिख लीजिए, ठीक है। तो करड़ी में 3 से इसमें गुणा होगा तो क्या आ जाएगा y बराबर 0, ठीक है। तो यानी कि x बराबर क्या आया 0 और y बराबर क्या आया 0, ठीक है। अतः हम यहां पर लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण का हल x बराबर क्या है 0 है और y बराबर क्या है 0 है। चलिए प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। और जाहिर सी बात है कि यह क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से, ठीक है। और अगर करड़ी वाली संभावना है कि जो करड़ी वाली चीज अगर आपके समझ में नहीं आएगी तो करड़ी में 8 का गुणा जब करड़ी 2 में करेंगे तो देखिए करड़ी में 8 का गुणा अगर करेंगे करड़ी 2 में तो कितना हो जाएगा, जरा ध्यान दीजिए, करड़ी 2 में कितना हो जाएगा, देखो 8 3 8 9 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 16, करड़ी में 16 और करड़ी में 16 के बराबर क्या हो जाता है 4, क्या होता है दोस्तों 4। और जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से कराएंगे तो हो जाएगा करड़ी में 9 और करड़ी में 9 का मान कितना आता है 3, ठीक है दोस्तों। ये आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है।
चलिए अब अगला प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत आसान, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हल कीजिए, क्या कह रहे दोस्तों, हल कीजिए कि 3x माइनस 8y बराबर दिया है 3, क्या दिया है 3x माइनस 8y बराबर दिया है 3, यह आपका समीकरण नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, और अगला दिया है x बराबर 3y, समीकरण नंबर 2। तो x का मान दिया ही है तो हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रख लेते हैं। ठीक है, x का मान दिया ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, एक तथा दो दोनों में रखे, एक तथा दो में, एक तथा दो दोनों में रख लेते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 3y और यहां हो जाएगा माइनस 8y। ठीक है, और बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि 3, देखिए 3 मतलब समीकरण 1 में x का मान रखिए, दोनों में नहीं रखना है क्योंकि इसमें x का मान 3 और 3y दिया है। तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9y और माइनस कितना हो जाएगा 8y बराबर 3। ठीक है, तो 9y में से 8y घट गया, कितना बचेगा y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो y बराबर कितना है दोस्तों 3 आ गया। आप क्या कर लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रख लीजिए। ठीक है, y का मान क्या कर लीजिए, समीकरण 2 में रख लीजिए। तो क्या कर लेते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखिए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 9। यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 9 और y बराबर कितना आ गया 3, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आंसर। चलिए प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों 12वां क्वेश्चन इसका हल कर लेते हैं, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, 12वां क्वेश्चन हल कर लेते हैं। यह है 2x प्लस वाई बराबर दिया है, हल कीजिए 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है दोस्तों, और अगला दिया है 3x प्लस 2y बराबर 2। तो 3x प्लस 2y बराबर दिया है 2, तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं हम, इसको बना लेते समीकरण 2। आप क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 हमने बना लिया। आप क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करा लीजिए। क्यों, क्योंकि जब 2 का गुणा करेंगे तो y से कट जाएगा। तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कराने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना हो जाएगा 4x, अब प्लस कितना हो जाएगा 2y बराबर 5 दूना 10, इसको मान लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 बन गया। आप क्या कर ले दोस्तों, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर क्या लिख लीजिए, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा लेते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में समीकरण 2 घटा लीजिए। समीकरण 3 कितना बना है, 4x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण 2 कितना दोस्तों, 3x प्लस 2y बराबर 2। ठीक है, घटा लीजिए, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा माइनस, ये काट के खत्म, 2y से 2y खत्म हो गया, प्लस माइनस 4 में से 3 जाएगा, हो जाएगा x, अब बराबर 10 में से 2 गया 8, यानी कि x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर आपको 8 मिल गया। तो जब x बराबर 8 मिल गया, एक कुछ गड़बड़ी है दोस्तों, यहां देखिए यहां 8 दिया है, यहां कितना दिया दोस्तों, यहां 8 दिया है, गलती से हमारा जो है 2 बन गया, और यहां जब 8 दिया गया तो यहां भी हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 जब घटेगा कितना आ जाएगा, x बराबर 2 आएगा। तो x बराबर 2 आ गया दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं हम, x का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रख लेते, तो समीकरण 1 कितना है, 2 गुणे x का मान कितना है 2 और प्लस y बराबर 5। ठीक है, तो 2 गुणे 2 दिया है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 दूना हो जाएगा 4, 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो क्या लिख लेंगे, 4 प्लस y बराबर 5, y बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। तो देखिए x बराबर कितना आया 2, y बराबर कितना मिला 1, यही हमको खोजना था, यही आंसर हमको मिल गया। ठीक है, अब चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 13 को हल करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना अगला प्रश्न हल कर लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 में दिया दोस्तों,
x माइनस वाई बराबर क्या दिया है, x माइनस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, x प्लस वाई बराबर दिया है, x प्लस वाई बराबर दिया है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब कह रहा है इसको हल करना है, तो हम क्या कर लेते दोस्तों कि समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, समीकरण क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लेते हैं। तो एक कितना दिया है, x माइनस वाई और x प्लस वाई। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या है, इन दोनों को जोड़ लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई और प्लस वाई कट के खत्म हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी और प्लस ए बी कट के खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए 2x बराबर क्या बचेगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बच रहा है, 2x बराबर कितना आ रहा है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं बचेगा, अभी थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ। देखिए ये दोनों जुड़ेंगे तो हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और प्लस का क्या आएगा 2b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a का मान कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a का मान, x का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, y का मान हम निकाल लेते हैं। तो y का मान निकालने के लिए अभी एक बार हमने जोड़ा है, अगली बार हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या कर लेते हैं, घटाने पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा लेते हैं। तो समीकरण 1 कितना दिया है, x माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। x प्लस वाई बराबर क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। घटा लीजिए दोस्तों। ठीक है, घटा लेंगे, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, सब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस x यहाँ है, माइनस x यहाँ है, कट के खत्म हो जाएगा। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, ये प्लस है, ये माइनस से कट के खत्म हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस से कट के खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, देखिए माइनस वाई माइनस क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2ab। कितना आ जाएगा, माइनस 2ab। तो माइनस से माइनस खत्म हुआ, तो y बराबर कितना आ जाएगा, ab। ठीक है, y बराबर कितना आ गया, ab आ गया। अब क्या कर लीजिए, अब x का मान लीजिए, x बराबर कितना आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया, और y बराबर कितना आया, ab। ठीक है, यही हमको हल करना था, हमने हल कर दिया। ठीक है दोस्तों, और बढ़िया से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 14 को हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया दोस्तों, 2x प्लस 3y बराबर, 2x प्लस 3y बराबर कितना दिया दोस्तों, 18 दिया है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और अगला दिया है 4x प्लस 6y बराबर क्या दिया दोस्तों, 17 दिया है। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में 2 का गुणा करवा लें। ठीक है, समीकरण 1 छोटा लग रहा है तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर ठीक है, तो समीकरण 1 में तो हो जाएगा 2 दूना 4x और प्लस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6y बराबर 18 दूना 36। ये समीकरण 3 मान लीजिए आप। ठीक है, जो प्राप्त हो गया समीकरण क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। आपके समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, अब यहां लिखिए समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर। देखिए तो बहुत गड़बड़ लग रहा है दोस्तों, यहां पर लग रहा है मान नहीं आएगा, हमें लग रहा है समीकरण असत्य है। तो क्या कर लेते हैं, देखिए समीकरण 3 में से 2 घटा लेते हैं। समीकरण 3 कितना है, 4x प्लस 6y बराबर दिया है 36। और उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, समीकरण 2 कितना है, 4x प्लस 6y, ये तो गड़बड़ हो गया दोस्तों, बराबर 17 है।
अब क्या हो जाएगा, अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस से तो पूरा करके खत्म हो जाएगा 0 और 0 बराबर 17, चूंकि यहां 0 नहीं आना चाहिए तो यहां क्या लिखेंगे, जो कि दिया गया समीकरण गलत है, जो कि दिया गया समीकरण गलत है, जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई रैखिक हल नहीं है, कोई रैखिक हल नहीं है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही लिख लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न संख्या 15 को हल करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। देखिए दोस्तों, गलती से यहां हमने 17 लिख दिया था, या जब 36 में से 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, गलती से हो गया था, 17 लिख दिया, 36 में से जब 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, 19 आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये समीकरण गलत है, इसका कोई मान नहीं है, क्योंकि 0 बराबर 19 नहीं आ सकता। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 15 को हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, माइक का तार बज रहा है, इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, हल कीजिए x माइनस वाई बराबर 13, x माइनस वाई बराबर 13 बराबर करड़ी में x प्लस करड़ी में y। ठीक है, अब क्या है, तो हम इसको दो समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर क्या है, 13 दिया है, ये समीकरण 1 है, और इसको देख लीजिए इसी के बराबर ये भी, तो क्या लिख सकते हैं, करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13 हम लिख सकते हैं, समीकरण नंबर 2 आपका बनेगा। ठीक है, यानी कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण 2 बन गया। तो क्या कर देते हैं, पुनः समीकरण 1 को हम इस प्रकार से लिख दें। देखिए, अगर हम समीकरण 1 को इस तरह से लिख दें, यहां देखिएगा कि करड़ी में x माइनस करड़ी में y, इस तरह से लिख दें, कहीं देखिए करड़ी में x माइनस करड़ी में y, और लिख दे करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये समीकरण नंबर 3 हमारा बनेगा। ठीक है, तो पहले हम इसमें देख लेते हैं, आखिर आप कहेंगे कि सर आपने लिखा कैसे, तो देखिए एक फार्मूला होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, a माइनस बी, और अगले कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि करड़ी में x माइनस करड़ी में y, और अगले ब्रैकेट में करड़ी में x प्लस करड़ी में y लिख दें, तो बराबर अगर करड़ी में x का स्क्वायर माइनस करड़ी में y का स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, इसको रूट कट क्या आ जाएगा, x माइनस वाई, यानी आपका x माइनस वाई जो यहां पर है, x माइनस वाई यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरह से लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर लेते हैं कि समीकरण 2 का मान इस समीकरण में रख लेते हैं। ठीक है, 2 का मान तो क्या हो जाएगा, करड़ी में x माइनस करड़ी में y, और करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर कितना, 13 दिया है, तो गुणा 13 और बराबर कितना है 13, तो 13 से 13 कट गया, तो क्या आ जाएगा, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, इसे बना ले समीकरण नंबर 3। ठीक है, यानी करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर कितना आ जाएगा 1, और इसे बनाए समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, ठीक है, अब क्या कर लिए, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर, तो लिख लिए समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 2 कितना दिया है, तो करड़ी में x प्लस करड़ी में y बराबर 13, और समीकरण जो है अगला क्या है देख लेते हैं 3, तो क्या दिया है, करड़ी में x माइनस करड़ी में y बराबर 1, तो इसको जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, करड़ी में x प्लस करड़ी, ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहां आ जाएगा करड़ी में 2x बराबर कितना आ जाएगा 14, तो करड़ी में x बराबर कितना आ जाएगा 14 बटा 2, काट देंगे कितना आ जाएगा 7। तो देखिए अब यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है, करड़ी में x बराबर कितना आया 7 आया, अब इसको हम हल कर लेंगे तो करड़ी इधर जाएगी, तो क्या आ जाएगा x बराबर 7 का स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों x बराबर 49। अब x बराबर 49 आ गया, तो अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। समीकरण 1 में हम x का मान लेते हैं, x का मान कितना है 49 माइनस y बराबर 13। ठीक है, 49 माइनस y बराबर 13 हो गया। अब क्या करेगा, 49 उधर जाएगा। ठीक है, तो माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 13 माइनस 49, तो 13 में से 49 निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, माइनस y बराबर देखिए 9 में से 3 का कितना आ जाएगा 6,
और इधर 3 माइनस 36 आएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आएगा 36। तो x बराबर कितना आया, x बराबर कितना है दोस्तों, x बराबर 7, x बराबर 49, यहां पर लिख लीजिएगा x बराबर कितना आया 49 और y बराबर कितना आ गया 36। यही क्या है दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था और आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली 3 का सी जो है अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जैसा भी हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जहां समझ में नहीं आया उसको आप पूछ सकते हैं। और ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को मैंने बढ़िया से खोल करके बताया, फोड़ करके बताया, मतलब कुछ टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इसके। और जहां जहां नहीं समझ में आने वाली बात थी वहां मैंने खुद समझाया है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे और समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे मान है, तो इसी सब कुछ सोचते हुए हम आपको समझाते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।